नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीएम शिवराज के उस बड़े ऐलान की जिसमें प्रदेश के निवासियों को बड़ी सौगात मिली है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि किस तरह शिवराज सरकार साहूकारों के चंगुल से आदिवासियों को बचाएगी। तीसरी खबर में बात होगी कोरोना की और चौथी खबर में बात होगी एक तरफ इंसानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो दूसरी तरफ मवेशियों में भी एक संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पांचवी और अंतिम खबर टीकमगढ़ के पलेरा से होगी जहां रोजगार के अभाव में मजदूर अब शहरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। इन 5 खबरों को हम पूरी तरह से आपके सामने रखने जा रहे हैं पूरे विश्लेषण के साथ। लेकिन सबसे पहले बात होगी सीएम शिवराज द्वारा की गई एक बड़े ऐलान की। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। या यूं कहें कि सीएम शिवराज ने प्रदेश के निवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों को मिलेंगी, बच्चों को मिलेंगी। इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं, यहाँ के छात्रों के लिए हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। आज मध्य प्रदेश तो एक बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के संसाधन पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। और इसे बेरोजगारी दर को कम करने के एक तरीके के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां छूटी हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है कि वो अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो उन्हें नौकरियां मिलेंगी। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हालांकि इस खबर को और भी विस्तार से हम समझते हैं। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकुर, मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के छात्रों को ही अब मध्य प्रदेश में प्रायोरिटी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात। अंकुर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान किया है कि अब जो भी मध्य प्रदेश के युवा हैं, मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, उन्हीं को ही शासकीय नौकरी दी जाएंगी। इसके लिए जो भी कानून प्रावधान होगा उसको किया जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि अभी तक देखा जाता था कि बाहर राज्यों के लोग चाहे वो मेरिट के हिसाब से हो, चाहे अंकों के हिसाब से आके सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश में पा लेते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के युवाओं को पूरी तरह से नौकरियों में जगह मिलेगी और एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बिल्कुल, हमने देखा कई बार सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स बैठते थे जो ना केवल छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक से आते थे अंकुर। और अब जब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी तो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कम होगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस पर भी हम देख रहे हैं सियासत तो हो ही रही है। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार है और जब बात बेरोजगारी को ख़त्म करने की हो, बेरोजगारी की कमर तोड़ने की हो, तो भला इस तरह के कदम सार्थक हों और उससे लोगों को फ़ायदा मिले। कुछ ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। शिवराज सरकार प्रदेश में आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 लाने जा रही है। इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक निवासी अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया कर्ज नहीं चुकाना होगा। अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना सकेंगे। अगर कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रख रहे हैं तो उन्हें भी वापस लौटाना होगा। राजस्व विभाग ने विधेयक का मसौदा
तैयार कर लिया है, जिसे सितंबर में प्रस्तावित किए जा रहे हैं, विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार साहूकारी व्यवस्था में बदलाव को लेकर कदम उठा रही है। इसमें साहूकारी अधिनियम में संशोधन के साथ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कर्ज माफी देने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार से इसको लेकर हरी झंडी भी मिल चुकी है। दरअसल अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी प्रक्रियागत बदलाव करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। शिवराज सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे अनुमति मिल गई है। वहीं साहूकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और इस खबर को लेकर हम और भी अपडेट्स लेते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, नियमों में बदलाव हो रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा अनुसूचित जनजाति में, और साहूकारों के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें जो लोग गिरवी भी रखते थे अब उन्हें भी सामान लौटाना पड़ेगा, यानी इसको और किस तरह से देखा, जैसे विस्तार से समझाइए। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बार बार दोहराते हैं कि बीजेपी की सरकार इन तमाम वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इनकी योजना की बात हो, शिक्षा के स्तर की बात हो या रहन सहन के स्तर की बात हो। अब शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों की कर्ज माफी के लिए सरकार नया कानून लाएगी, जिसका मसौदा तैयार हो गया है और विधानसभा के आने वाले सत्र में इसे विधेयक के रूप में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के साथ ही मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक के नाम से इसे रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही ये कानून का रूप धारण कर लेगा। अब कर्ज के बदले गिरवी रखी वस्तु और दस्तावेज भी लौटाने होंगे। 15 अगस्त 2020 तक गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया गया कर्ज माफ कर दिया, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मध्य प्रदेश के नाम संदेश में भी किया था। ये कानून लागू होने के साथ ही पारुल नवासी आदिवासी बहुल विकास खंड में ये विधेयक जब पारित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी आदिवासियों के उत्थान और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, ताकि वो अपने वनीय संसाधनों का उपयोग करके अपने रोजमर्रा के काम निपटा सके और कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, बार बार उन्हें साहूकारों से ऋण ना लेना पड़े। इस दिशा में ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल आशीष, काफी महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से कोई कमेंट आया है इस पर, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, आदिवासियों को लेकर इसके पहले बीजेपी ने साधिकार यात्रा निकाली थी, तब कांग्रेस ने जमकर आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस के नेता इस विधेयक को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब विधानसभा में इस तरह का विधेयक लाया जाएगा तब उसके बारे में कांग्रेस जरूर चर्चा करेगी। हालांकि फिलहाल अनुसूचित जनजाति को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट तौर पर प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, लिहाजा दोनों ही राजनीतिक दल एक एक कदम फूक कर रख रहे हैं कि कहीं आदिवासी वोट बैंक पर इसका असर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में एक भी छोटी सी गलती उनके लिए भारी भी पड़ सकती है। बहरहाल शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, दोनों ही तरफ से फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के लिहाज से इस वक्त लिया हुआ कोई भी फैसला सीधे उपचुनाव को ही टारगेट करेगा। इसलिए अनुसूचित जनजाति के हित में अगर कोई सरकार फैसला ले रही है तो उसमें कोई भी नुक्स निकालना या मीन मेक निकालना विपक्ष के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है विपक्ष की तरफ से इस मामले में। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर फिर कोरोना के 930 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह भी है कि अगस्त में अब तक प्रदेश में कोरोना के 13,771 केस मिले, तो वहीं 12,056 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए, जिसके चलते प्रदेश का रिकवरी रेट 75% से भी ऊपर पहुंच गया है। कोरोना की कहर से निपटने के लिए सीएम शिवराज ने भी फरमान जारी किया है। उन्होंने गांव में भी संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर भोपाल में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए। नए आदेश के अनुसार अब राजधानी भोपाल में अगस्त के साथ ही सितंबर तक भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। ना तो गणेश प्रतिमा बैठ पाएंगी, ना ही ताजिए निकल सकेंगे। पहले ये रोक सिर्फ अगस्त महीने तक के लिए जारी की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है, जिसमें कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार या आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। 70.5% है, और अगर हम कल के रेट को ले लें तो वो 80% से ऊपर चला गया है। मतलब कल हमारे जो नए केस हमें मिले वो 830 थे,
और जो हमारे डिस्चार्ज हुए वो 897 केस थे जो ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी स्थिति में रिकवरी मध्य प्रदेश कर रहा है। लगातार कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और परिणाम भी आप सब देख रहे होंगे। हमने गरीब के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी चिकित्सा रखी है, मिडिल क्लास के लिए निःशुल्क चिकित्सा रखी है और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रार्थना जरूर है कई बार आपके माध्यम से कि इस बार पुनः हाथ जोड़ता हूँ कि कोरोना से घबराएं नहीं, सावधानियां रखें और तत्काल बताएं। अस्पताल तत्काल आएं, 3 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। 70 तो खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जानकारी दे रहे थे और उन्होंने बताया कि हाल ही में जब आंकड़ों का ताज़ा अपडेट लिया जाता है तो 80% तक रिकवरी रेट पहुंच गया है, लोग ठीक होकर वापस जा रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया कि सितंबर तक यानी सितंबर का जो महीना है ना ही गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर आप देखेंगे और ना ही ताजिए निकाले जाएंगे। उधर ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है। खुद नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, आपको ठीक होना है और ठीक होकर घर लौटना है, लेकिन उसके लिए आपको समय पर बताना होगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है और उससे भी पहले आपको ये भी सोचना होगा कि आपको कोरोना से दूर रहना है और उसके लिए आपको एहतियात जो बताए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, उनको फॉलो करना है, उनका पालन करना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोरोना के आंकड़े जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं ना, उन्हें रोकने में बड़ी आसानी होगी। लगातार हम देख रहे हैं आज भी एमपी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, पॉजिटिव केसेस 930 पर पहुंच गया है और ऐसे में इसे थामना बेहद ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में भी हम इसी कोरोना काल में ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर सितंबर के बाद नवंबर, दिवाली भी आ जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, नया साल भी आ जाएगा और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इसी तरह से नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम खुद इस जंग में शामिल हों और कोरोना से बचने के लिए जो भी एहतियातन तौर पर नियम बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए, तब जाकर ये आंकड़े कम होंगे। उसके बाद गणेश उत्सव भी मनेगा, ताजिए भी निकलेंगे, हर वो त्योहार जो आप धूमधाम से मना पाते थे वो आप कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोरोना से बचना है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 930 आए हैं, मतलब 1000 से 70 ही कम। अब 46,000 के पार ये आंकड़ा प्रदेश में पहुंच गया है और राहत की बात ये भी निकल कर सामने है कि 13,771 केसेस मिले तो 12,056 लोगों में ठीक होकर भी वापस लौटे। रिकवरी रेट 75 से 80% पहुंच गया है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, सितंबर के महीने में भी गणेश प्रतिमाएं नहीं बैठेंगी, ताजिए भी नहीं निकाले जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय हम कोरोना काल में ना बिताएं तो आपको ही संभलना होगा। घर से ही तैयारी कीजिए, घर से निकले तो मास्क पहनकर, सैनिटाइजर लेकर निकलिए और दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, कोरोना को लेकर भी अपडेट्स देंगे। आशीष, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और खुद नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि आपको बचना है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप फटाफट डॉक्टर के पास पहुंचिए, समय निकल गया तो बहुत देरी हो जाती है। ऐसे में लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि घर में जो लोग बैठे हुए हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो घर से ही तैयारी करें कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना, तभी आंकड़े कम हो पाएंगे। आशीष। जी पारुल। आशीष, आप सुन पाए? जी जी। कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है क्योंकि आंकड़ा तकरीबन 48,000 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में सरकार, प्रशासन ने प्रशासनिक स्तर पर जो उपाय किए जा रहे हैं वो और अच्छे ढंग से तब उनके परिणाम सामने आ सकते हैं जब लोग जागरूक होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से मरीजों की संख्या निकलकर सामने आना। टेस्टिंग की बात की जाए तो स्वास्थ्य संचालनालय के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक दिन में 25,000 टेस्ट तक का आंकड़ा ले जाना है, अब 22,000 हो रहे हैं, इसके पहले 17,000 तक भी हुए हैं। ज्यादा टेस्ट कराए जाने का मतलब साफ है कि पॉजिटिव रिपोर्ट ज्यादा आ रही है। हालांकि इसमें सर्वे कराकर लोगों को इलाज मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश देश में 16वें स्थान पर है
यहाँ से मरीज कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सहयोग से सुरक्षा अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन की जाए और इसके साथ ही गांवों में कोरोना फैलने से रोका जाए। मध्य प्रदेश के 53,000 गांवों में से 1500 गांव ऐसे हैं जहां पर 1500 गांवों में हर एक गांव में एक मरीज कम से कम है। तो ऐसे में यदि ये आंकड़ा रोक दिया गया, ये चेन यहाँ पर तोड़ दी गई, तो गांवों में कोरोना नहीं फैल पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो कोरोना को फैलने से रोकना है तो तमाम प्रयास जो सरकार कर रही है उन्हें समझना होगा। गांव में किसी तरह से कोरोना ना पैर पसार सके, इसलिए सरकार की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर नज़र बनाए हुए हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। और पर्याप्त प्रयास, लेकिन उसके बावजूद भी जब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी चीज़ों का आप उपयोग नहीं करते हैं तो ये सारे प्रयास धते के धते रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मनुष्यों पर कोरोना भारी पड़ रहा है तो दूसरी तरफ अब मवेशियों में भी एक संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के रास्ते मवेशियों में होने वाली संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रही है। वायरस जनित इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज नाम दिया गया है। करीब 1 साल पहले उड़ीसा में मवेशियों में ये बीमारी फैली थी। मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य संभाग के करीब 109 गांव में मवेशियों में इस बीमारी के होने की पुष्टि हुई है। अकेले अनूपपुर जिले के 100 से ज्यादा गांव में करीब 1,500 गायों में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में छुई खदान ब्लॉक के लगभग 45 गांव में करीब 3,000 मवेशी इस डिजीज से पीड़ित हैं, जिसको लेकर जिले में इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पशु चिकित्सकों के अनुसार इस रोग में मवेशी की त्वचा पर गांठ बनती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। त्वचा पर बनी गांठ घाव का रूप ले लेती है, जिससे संक्रमित मवेशी का तापमान बढ़ता जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पशु चिकित्सकों का दावा है कि यह मवेशियों में फैलने वाला वायरस है, इससे मनुष्यों को खतरा नहीं है। हालांकि जिन मवेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है उनकी जान बच सकती है। पहला केस दायां हाथ पैर है, वो सूजन आगे है, वो तंगड़े रेंग थे। आज सुबह देखे हूँ मैं सूजन कैसे, कुछ नहीं, वो तो घर में बंधा है, अपने आप घर में बंधा है। कोई नई टाइप की बीमारी दिख रही है? अब वो नया टाइप के दिखा थे वो अभी तो। एक प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी है जिसको हम लोग लंपी स्किन डिसीज़ या हम छोटे तरीके से अपने हिंदी भाषा में ढीलेदार त्वचा के रूप में जानते हैं। और यह बीमारी मूलतः साउथ अफ्रीका से उत्पत्ति हुई है, वहाँ से होते हुए उड़ीसा से टच करते हुए क्रॉस करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करी है। यह एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी जगह पर या किसी पशुओं में होता है तो वो आसपास के पूरे 50 किलोमीटर के एरिया को वो कवर करता है। और इसमें प्रमुखतः लक्षण ये है कि जानवर खाता पीता बराबर है, लेकिन पैरों में सूजन आ जाना, चलने में तकलीफ़ होना और 2 दिन के बाद पूरे त्वचा में काले काले या लाल लाल गठान टाइप के नोड्यूल्स दिखना, यह तब प्रमुखतः लक्षण है। और आँखों से लगातार पानी आना। लेकिन इसमें किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें घबराएं नहीं, यह एक स्वतः नियंत्रित बीमारी या हम कह सकते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ कहते हैं इसको। यह 10 से 12 दिन के बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, वह 10-12 दिन के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। वो पहला केस दायां तो लंपी स्किन डिसीज नाम दिया गया है इस वायरस को, जो उड़ीसा में भी पहले पाया गया था और अब देखिए पशुओं में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अगर हम महाकौशल विंध्य की बात करते हैं तो 109 गायें इस बीमारी की चपेट में हैं और अनूपपुर की बात करें तो अकेले अनूपपुर ज़िले से ही 100 से ज़्यादा गायें बीमारी की चपेट में हैं। 1,500 गायों में इस बीमारी के लक्षण मिल चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांद गांव में छुई खदान ब्लॉक में भी 45 गांव में 3,000 से ज़्यादा मवेशी हैं जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। पशुओं से पशुओं में फैलती है, घाव पड़ जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है पशु की बॉडी का और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ यही बीमारी है, इसके बारे में और हम बातचीत करते हैं। शशांक संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, इस तरह की बीमारी देखी जा रही है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया पशु चिकित्सकों ने? जी, आपको बता दूं, लगातार राजनांदगांव जिले में जो लंपी डिजीज है, जिसमें जो पशुओं के शरीर पर गांठ जैसी चीजें देखने को मिल रही है, जिसके होने से लगातार पशुओं में बुखार आना, पैर में सूजन आना, सुस्तपन जो होता है वो आ जाता है,
खेती किसानी का समय है, इसलिए जो पशु चिकित्सक है उन्होंने कृषकों से ये अनुरोध किया है कि घबराएं नहीं। यह जो बीमारी है ये अपने आप 15 दिनों में ठीक होने लगती है। अभी तक इसको लेकर जिले में किसी भी तरीके के मवेशियों की मौत सामने नहीं आई है, इसीलिए पशु चिकित्सकों ने कहा है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 से 15 दिनों का है और स्वतः ही उस दौरान वो ठीक होने लगते हैं। परंतु इस दौरान जो होता है वो जो दूध देने वाले पशु होते हैं मवेशी, उनका जो दूध क्षमता है उसमें भी गिरावट आती है। इस तरीके से लगातार ये जो दक्षिण अफ्रीका से जो बीमारी आई है यह लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है जिले में। अभी छुई खदान ब्लॉक की बात करें तो एक ही ब्लॉक में करीब 3,500 मवेशी जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं इस बीमारी से, और यह जो बीमारी है वो संक्रमित मवेशी से स्वस्थ मवेशी में कांटेक्ट में आने से फैल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शशांक। देखिए, फिलहाल किसी पशु की मृत्यु इस वायरस से नहीं हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है चिकित्सकों की तरफ से कि ये जल्द ही ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक भी हो जाता है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि हाँ, बुखार आता है और जो गायें दूध देती हैं उनके भी उस क्वांटिटी में भी कमी आ जाती है, बिगड़ जाती है तबीयत पशुओं की, लेकिन फिर ठीक भी स्वतः वो होते हैं। इस तरह की जानकारी चिकित्सक दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह की बीमारी का फैलना, वो भी जब हम ऐसे समय में ऐसे पीरियड में है जब कोरोना काल जैसे हम कह रहे हैं, तो इसलिए सतर्कता सभी जगह बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे वो पशुओं की बात हो, चाहे आप और हम जीवंत लोगों की, मनुष्यों की। चलिए, तो लगातार जो ये बीमारी सामने आई है ये ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश के महाकौशल विंध्य में भी इस तरह से चीज़ें पशुओं में देखी जा रही हैं। बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ के पलेरा जनपद पंचायत में ये तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। पलेरा के अधिकतम पंचायतों में मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के चलते अब मजदूरों ने शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना के कारण लगे लंबे लॉकडाउन के दौरान शहरों में मजदूरी कर रहे लोगों ने बड़ी संख्या में गाँव की तरफ रुख कर लिया था। तभी से प्रवासी मजदूरों को गाँव में ही रोजगार दिलाने का दम भरा जा रहा था। राज्य सरकार ने श्रमिक मजदूरों के लिए राहत कोष का पैकेज भी दिया था, जिसके जरिए मनरेगा में बहुत से कार्य चालू किए गए। लेकिन पलेरा की ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते उन योजनाओं पर पानी फिरता गया, जिससे प्रताड़ित होकर श्रमिक मजदूर अब शहरों की तरफ फिर से पलायन करने लगे हैं। वहीं जिन बसों में मजदूर पलायन कर रहे हैं उनमें भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक बसों में 50% ही सवारियां होनी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की नाक के नीचे से ही दिल्ली जाने वाले बसें मजदूर से 1,000 रुपए वसूल रही हैं और सवारियों को भर भर कर ले जा रही हैं। हम जनागढ़ तहसील बलदेवगढ़ जिला टीम दिल्ली जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड भी किया है। हाँ। लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। गेस्ट में पढ़ाता था मैं, अभी 10 साल हो गए अतिथि में पढ़ाते। हाँ। लेकिन अभी तक भी कोई सरकार ने कोई इसके अतिथियों के पक्ष में फैसला नहीं लिया है। हाँ। हम लोगों ने मांग भी रखी थी कि हम लोगों को जिस मानदेय पे आप दे रहे हैं, हाँ, उसी मानदेय पे मुझे रख दें। हाँ। लेकिन सरकार शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ नहीं सुनी है। सिंधिया जी से बोला था, सिंधिया जी ने भी कुछ कई बार कहा है कि हम करवाएंगे, लेकिन अब सत्ता में पहुंचने के बाद भी वो नहीं करवा रहे हैं। अतिथि, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए रोजगार कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो जो मिलेगा रोजगार वो करेंगे। कुड़ियाला दिल्ली जा रहा था, एक काम धंधा मिल नहीं रहा था, बिल्कुल हमें मिला ही नहीं, तब क्यों जाते। किया था वो तो अपने अपने फेवर के लगाता है, मिला होता तो हम जाते काहे के लिए। भी जा रहे हैं आपके? हाँ, सब जा रहे हैं भाई। हाँ जी, जनपद पंचायत में दी सब वो क्या अभी कम चल नहीं रहे, क्या करें। हम ग्राम जनागढ़ तहसील बलदेव। तो देखिए, मजदूरों को रोजगार दिलाने के तमाम दावे फिलहाल खोखले साबित होते जा रहे हैं। वो भी तब जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, तमाम प्रवासी मजदूर अपने गांव में आ चुके थे, लेकिन अब वापस से इनका पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि मनरेगा के तहत इन्हें जो काम यहाँ मिलना था, सरपंच सचिवों के भ्रष्टाचार के चलते उन्हें वो काम नहीं मिल रहा है, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग दिल्ली और अलग अलग जगहों पर रुक कर रहे हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए। ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। सदाम हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमारा संवाददाता, जानकारी देने के लिए।
सदाम, हालत बड़े ख़राब हैं, ये समझ में आ गया इस खबर को पढ़ने के बाद। इस खबर को दर्शकों तक ने समझा होगा कि हालात क्या इस हद तक आ गए हैं कि बीएड करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले मजदूरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं श्रमिकों की, जो पहले भी काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, लेकिन अपने गाँव लौटे हैं लॉकडाउन में, ऐसे समय पर इन्हें काम मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से मनरेगा योजना, लेकिन सरपंच सचिव की वजह से वो भी खोखली साबित हो रही है। सदाम जी, पारुल जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरपंच सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उसकी मुख्य वजह से जो मजदूर दिल्ली जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पंचायतों में मशीनों के द्वारा कार्य कराया जाता है और जो मजदूर हैं उन लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है, जिससे वो परेशान होने के बाद बाहर के लिए पलायन करते हैं और दिल्ली जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए सदाम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली की तरफ रुख कर लिया एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों ने। वापस आए थे तो वादे ये किए गए थे, दम ये भरा जा रहा था कि इन्हें यही रोजगार दिया जाएगा ताकि इन्हें परेशान ना होना पड़े। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग दावे, लेकिन मजदूरों ने फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है। और वो भी जिन बसों में वो जा रहे हैं, ना तो किसी तरह का ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि उन बसों में उन्हें ठूस कर ले जाया जा रहा है, उनसे हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और इस ओर अगर सरकार का ध्यान नहीं है तो फिर कैसे होगा गाँव का विकास, कैसे बढ़ेंगे गाँव, ये ख्वाब ही देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।